नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मदर ऑफ ऑल डील। तो दोस्तों, इसे मदर ऑफ ऑल डील क्यों कहा जा रहा है? तो देखिए, दोनों ही देश इंडिया और यूरोप मिलकर वर्ल्ड के ट्रेड का 20% और इसकी पॉपुलेशन का अराउंड 25% हिस्सा होल्ड करते हैं। यानी दोनों देशों के पास बहुत ज़्यादा संभावना है ट्रेड करने की और इन्वेस्ट करने की। और ये डील ऐसे टाइम पे फाइनलाइज करी है दोस्तों दोनों देशों ने, जब जो वर्ल्ड की इकोनॉमी रील कर रही है ट्रम्प टैरिफ से और जो वार जो चल रहे हैं उनसे। कहीं ना कहीं दोनों देशों को अल्टरनेटिव चाहिए था, यूएस का और चाइना का। तो इस डील से दोनों देशों को अल्टरनेटिव मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस डील की शुरुआत होती है 2004 में, लेकिन 2007 में इसका ऑफिशियली कंफर्मेशन आता है और इसको नाम दिया जाता है बीटीआईए, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। और इसका मुख्य एम यही था, इन्वेस्ट और ट्रेड को बढ़ावा देना और जो सर्विस सेक्टर है उसको मैनेज करना। लेकिन 2013 के अंदर दोनों ही देश इसको एब्रप्टली क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत वापस होती है 2022 के अंदर, आफ्टर कोविड। कोविड के बाद जितने भी वर्ल्ड के देश हैं उनको ये महसूस होने लग गया था कि चाइना का जो सप्लाई चेन है उसका अल्टरनेटिव चाहिए। और उस मामले में इंडिया एक गुड स्पॉट बन के उभरा, क्योंकि इंडिया उस टाइम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने लग गया था और दूसरा एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी था। तो यूरोप को यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावनाएं नजर आई, तो उन्होंने वापस जो ये डील थी इसकी स्टार्टिंग करी, बातचीत शुरुआत करते हैं। लेकिन 2023 के अंदर ही जो यूरोप है वो भारत को जीएसपी से आउट कर देता है। जीएसपी जनरलाइज्ड प्रेफरेंस सिस्टम, जिसके अंदर जो डेवलप्ड देश हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ रियायत देते हैं अपने यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। और उधर 2024 में ही ट्रम्प टैरिफ्स आ जाते हैं। ट्रम्प बाबा पूरी दुनिया को हिला कर रख देते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, जिसके ऊपर 50% टैरिफ्स लगाए जाते हैं और भी ज़्यादा लगाने की धमकी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को उसका अल्टरनेटिव चाहिए था। और जो यूरोप है उसको यूएसए का भी और चाइना का, दोनों का अल्टरनेटिव। तो इंडिया और यूरोप की इस चीज़ को लेकर एक सहमति बन जाती है और दोनों इस डील में फाइनलाइज स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जो कि मैक्सिमम हो चुकी है। अब दोस्तों, इस बात को इस तरीके से समझते हैं, जो दोनों का जो ट्रेड है वो 132 बिलियन यूएस डॉलर का है। यानी कि इंडिया और यूरोप नंबर 1 पोजीशन पर आते हैं ट्रेड के मामले में, इसके बाद यूएस से आता है। इंडिया ने लास्ट ईयर 70 बिलियन यूएस डॉलर का जो सामान है वो यूरोप भेजा, जिसके अंदर 30 बिलियन यूएस डॉलर हमारा सर्विस सेक्टर था। इसी प्रकार जो यूरोप है उसने इंडिया को करीब 60 बिलियन यूएस डॉलर का गुड्स और करीब करीब 23 बिलियन यूएस डॉलर का सर्विस सेक्टर का ट्रेड किया। तो आप समझ सकते हैं दोनों देशों के बीच ट्रेड किस लेवल का होता है और दोनों देशों के बीच रिश्ते किस लेवल के। तो दोस्तों, ये जो डील हुई है इसमें इन दोनों देशों को क्या फ़ायदा है? देखिए, जो यूरोप है, यूरोप की जो वाइन थी जो यहाँ पे आती थी वो 150% टैक्स लगता था उसके ऊपर, अब 20% लगेगा। और जो यूरोप की जो अदर चीज़ें हैं, जैसे कि महंगी गाड़ियाँ खासकर, जिसमें BMW, मर्सिडीज और ऑडी, अब यहाँ पे सस्ते दामों में बिकेंगी क्योंकि उनके ऊपर टैरिफ कम लगेगा। लेकिन दोस्तों, जो इंडिया का जो सामान है, जो व्यापार, जो श्रमिक वर्ग से रिलेटेड सामान है, जैसे कि फिश मरीन प्रोडक्ट, गोल्ड ज्वेलरी वाले आइटम्स, लेदर, टेक्सटाइल्स, ऐसी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे ड्यूटी फ्री बिकेंगी, यानी उनके ऊपर जीरो टैक्स लगने वाला है। करीब करीब 93 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो वहाँ पे अब ड्यूटी फ्री बिकेंगे। तो इससे जो हमारे जो लेबर हैं उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा, जो हमारा एमएसएमई सेक्टर वो काफ़ी प्रॉस्परस होने की उम्मीद लगाई जा रही है। और कहीं ना कहीं जो ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं उनसे भी कहीं ना कहीं हम रील कर जाएंगे। तो इस डील का होना दोनों देशों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। और आगे चल के अगर दोनों देशों में ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है तो और भी दो देश जो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऑलरेडी इंडिया न्यूजीलैंड और यूके के साथ एग्रीमेंट कर चुका है। तो दोस्तों, जैसी की उम्मीद थी, जैसे ये डील होती है, अमेरिका का एकदम कमेंट आता है। जो ट्रम्प बाबा के जो एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्रेटरी हैं, स्कॉट बेंसेंट, वो इस डील को बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि जो यूरोप है वो रशिया यूक्रेन के वार को नहीं समझ रहा है। रशिया को अब इससे पैसा मिलने की पूरी उम्मीद उन्होंने लगाई है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि रशिया इंडिया को क्रूड ऑयल भेजेगा और वही क्रूड कौन खरीदेगा? यूरोप। तो कहीं ना कहीं इस वार के अंदर यूरोप रशिया की मदद करेगा।
तो देखते हैं दोस्तों फाइनलाइज चीज़ें कैसी होती हैं। आपका इस डील के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके प्लीज़ पक्का बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।